हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिमिटेड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा है केमिस्ट्री की क्लासेस तो आपको मिल ही रही हैं। उसके साथ साथ आज हम लोग फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स का आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट क्लास 9 एनसीईआरटी क्लास 9 के एनसीईआरटी का है। और आपको अगर किसी और राइटर की आप बुक लेते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर फर्स्ट है आपका मोशन। मोशन मतलब होता है गति। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है उसके बारे में। और उसके बाद ये देखिए 51 पेज का पीडीएफ है, इसको हम आराम से पढ़ लेंगे। पूरा ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इस पीडीएफ का लिंक अगर आपको अपने से पढ़ना है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप पूछ सकते हैं, या तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहले बेसिक के बारे में कुछ हम पढ़ लेंगे। रेस्ट और मोशन। रेस्ट मतलब होता है स्थिर अवस्था। रेस्ट एक अवस्था है स्थिर। और मोशन मतलब होता है आपकी गति होता है। मोशन मतलब गति होता है। इन्हीं दोनों के बारे में होगा ये। रेस्ट और मोशन, यही दोनों चीज़ें आती हैं आपके मोशन में, पर इसके बारे में पढ़ेंगे। टू आइडेंटिफाई वेदर अ पॉइंट इज़ एट रेस्ट और इन मोशन। किसी पॉइंट को निर्धारित करने के लिए, तो यहाँ पे होता है कि अगर किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए कि वो स्थिर अवस्था में है या वो मोशन में है, गतिवान है, हमें उसके फ्रेम ऑफ रिफरेंस को पहले हमें उसके क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। पहले उसको वर्गीकृत हम करेंगे। एक मैटर इसको बना लेंगे एक फिनोमेनन में। देखिए रेफरेंस पॉइंट दिया है, इसका मतलब होता है संदर्भ बिंदु। एक रेफरेंस पॉइंट हम बना लेंगे, इसके द्वारा हम एक संदर्भ बिंदु बना लेंगे। उसके बाद हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे एक कार मूव कर रही है। देखिए एक कार यहाँ पे मूव कर रही है। मूव कर रही मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इसकी बात नहीं है। ये कार मूव भी कर सकती है, या तो ये रेस्ट पे भी हो सकती है, यहाँ पे नहीं मालूम है। लेकिन एक रेफरेंस पॉइंट अगर हम संदर्भ बिंदु बना लेंगे, इससे हमें आसान होगा। यहाँ पे देखिए मोशन के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें तो मोशन के बारे में देखिए पूरा ही दिया है आपको, इसमें ज़्यादा डिफाइनली दिया है। पर अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी तो आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। उस बुक का भी मैं आपको लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसी बुक से देखिए एक यहाँ पे है डिफिनीशन मोशन की, इसको आपको मैं बता देता हूँ मोशन के बारे में कि मोशन क्या होता है। मोशन मतलब क्या होता है मोशन, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो मोशन इज़ द फिनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। देखिए मोशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोशन इज़ द फिनोमेनन। मोशन इज़ द फिनोमेनन इन विच ऑब्जेक्ट चेंज, एक ऑब्जेक्ट चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट चेंज क्या करेगा, चेंज इट्स पोजीशन ओवर टाइम। टाइम के साथ अपनी पोजीशन को जब चेंज करेगा एक ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। ये आपने समझ लिया। एक और एग्जांपल है। एग्जांपल इसका देखिए, कोई भी आप ले सकते हैं एग्जांपल किसी भी प्रकार का, और आप दूसरे भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जांपल्स इसके बहुत हैं, जैसे ए कार मूविंग, यहाँ पे देखिए मूव कर रही है कार, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, ये इसके एग्जांपल हो गए। और एक आपको मैं डिफिनीशन दे देता हूँ। तो दोस्तों डिफिनीशन के लिए आप मत करिएगा, अगर आपके पास डिफिनीशन नहीं होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। और देखिए टू डिस्क्राइब, दूसरी डिफिनीशन हो सकती है, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की पोजीशन, स्थिति को दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। हमें एक संदर्भ बिंदु को दर्शाना पड़ेगा, उसके लिए वर्गीकृत करना पड़ेगा, कॉल्ड ओरिजिन, जिसे हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ओरिजिन मतलब होता है शुरुआत होता है, मतलब जहाँ से वो शुरू होगा, कोई भी पॉइंट जहाँ से शुरू होगा इसे हम ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन का आप अगर साइंटिफिक रूप में ले सकते हैं, इसको हम ओरिजिन को कह सकते हैं आरंभ बिंदु कह सकते हैं। हम आरंभ बिंदु के नाम से ओरिजिन को हम यहाँ पे दर्शा सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ए फ्रेम ऑफ रिफरेंस इज अ सेट ऑफ जियोमेट्रिकल एक्सिस। जियोमेट्रिकल एक्सिस के आपका जो सेट ऑफ होता है, ये क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये सेट होता है जियोमेट्रिकल एक्सिस का। इसमें आपको क्या होता है, इन स्पेस विथ रिस्पेक्ट, किसी स्पेस भी उसमें होता है, स्थान भी होता है, विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन, किसी स्थान के
होते हुए, उसको कंटेन होते हुए उसके किसके सम्मान में, पोजीशन की, किसी स्थिति के सम्मान में किसी स्थान का होना, और एक रेफरेंस बिंदु से ये होता है, ये जियोमेट्रिकल एक्सिस पे होता है। जैसे एग्जांपल ले लेंगे, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ये इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे। इटीसी ऑफ ए बॉडी इज डिटरमाइंड, यो एक किसी भी स्थिति को दर्शाते हैं, किसी भी बॉडी के स्थिति को वो रेस्ट में है या मोशन में है, ये दर्शाते हैं। इसके एग्जांपल एक्सीलरेशन और वेलोसिटी हो जाएगा। एक्सीलरेशन मतलब आप देखेंगे और वेलोसिटी मतलब, तो आपका जो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन मतलब होता है वेग वृद्धि, वेग मतलब होता है गति, आप जानते ही हैं, वेग वृद्धि होता है एक्सीलरेशन मतलब। और वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है वेग, वेग में वृद्धि मतलब द इंक्रीमेंट, आप कह सकते हैं द इंक्रीमेंट इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। दूसरे वर्डों में आप कह सकते हैं, अपने से डेफिनेशन बना के समझिए। ये हो गया। इसके बाद आप देखिए, आपको इसमें तो जो दिया है, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें से आप तो समझ नहीं पाएंगे। इतना तो क्लियर है कि अगर आप इसमें से पूरा समझते हैं, शुरुआत का है, तो आपको जब नहीं मालूम कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, और इसके बाद आपके रिलेटिव मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप इसे नहीं समझ पाएंगे। इसको मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। पहले देखिए, यूनिफॉर्म मोशन, मोशन के पहले दो प्रकार होते हैं। पहले आप अभी क्लास 9 में, तो दो प्रकार होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दो प्रकार होते हैं मोशन के। तो इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा वो कवर किए रहेगा, कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किसी निश्चित समय में निश्चित दूरी अगर कवर करेगा कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब उसके यूनिफॉर्म मोशन उस ऑब्जेक्ट का है। मतलब एक लाइन से आप चल रहा, वो लाइन वाइज चल रहा है, एक सिस्टमेटिक तरीके से वो चलता हुआ वो चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन का हिंदी होता है समान गति। समान गति मतलब एक समान गति से चलेंगे, समान गति से। जैसे एक ये, जैसे आप उसको अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये मान लीजिए आपने ग्राफ बना दिया, इस पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये एक सीधी लाइन हो जाएगी। मान ये देखिए, ये एक सीधी लाइन हो गई, ये आपकी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म मोशन में कहलाएगी। और अगर आपकी लाइन देखिए, अब नॉन यूनिफॉर्म में आपको बताऊंगा, इसके पहले ही मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म जैसे देखिए, यहाँ ओरिजिन ये हो गया आपका, ये यहाँ से चालू होगी, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती, ऐसे जब आपकी रहेगी तो ये होगी नॉन यूनिफॉर्म में। पहले नॉन यूनिफॉर्म की डिफिनीशन समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसी समान दूरी में ही जो इंटरवल ऑफ टाइम है, आपकी जो समय की जो सीमा है वो आपकी समान ही रहेगी, पर उसमें आपका जो डिस्टेंस रहेगा, जो आपकी दूरी रहेगी, वो आपकी अनइक्वल हो जाएगी। मतलब दूरी में फ़र्क आने वाला है आपके, और समय में नहीं, समय आपका सेम रहेगा। एज ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंटेन्स द सेम टाइम। तो देखिए, इसमें पहले आपको क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि दो मिनट में कोई भी मान लीजिए 2 मिनट में आप बाइक से जा रहे हैं, 2 मिनट में, तो आप कितना, बाइक से मान लीजिए आपने 2 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 1 किलोमीटर मान लीजिए यही है, तो आप 4 मिनट में कितना करेंगे, 2 किलोमीटर करेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट इसको करिए, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए आप 2 मिनट है, ये 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट हो गया। यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे कितना किलोमीटर चले, 1 2 और ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। ये 3 किलोमीटर इधर हो गया, 3 किलोमीटर चलेंगे 6 में। अगर आप देखिए, ये आपका क्या, इधर का क्या होगा आपका, ये होगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा देखिए आपके वाई एक्सिस पे डिनोट होता है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका टाइम डिनोट होगा। टाइम इज ऑलवेज डिनोटेड इन द एक्स एक्सिस, वेयर एज द डिस्टेंस ऑलवेज डिनोटेड इन द वाई एक्सिस। तो ये आपका ओरिजिन होगा, ओरिजिन आपका यहाँ पे है, ये 1 2 3 आपने यहाँ चला, तो देखिए इसको देखिए फिर से यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से। ये देखिए, ये है आपका 1, ये देखिए यहाँ पे तो आपका होगा 2 4 6, यहाँ पे कितना होगा 1 2
और इसको बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 3। ये हो गया, ये पॉइंट कहलाएगा, ये ओरिजिन है। हाँ, ओरिजिन ये है। इसके बाद यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस। और देखिए यहाँ पे आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका जानते हैं डिस्टेंस है, ये क्या है, टाइम है। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट पहले करेंगे, इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे पहले 1, ये ऐसे सीधा जाएगा, फिर ये 2 में जाके मिलेगा। ये आपको सिंपली यहाँ पे इस पे बन नहीं रहा है, आपको सीधे से करना है। जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये मतलब देगा कि 1 किलोमीटर पहले आपको सीधे एक लाइन में लाना है, इसको पहले आपको हॉरिजेंटल लेके जाना है, इसको वर्टिकल 2 वाले को। जहाँ पे ये दोनों मिलेगा, यहाँ पे इसने मतलब 2 मिनट में कितना 1 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कवर कर लिया है। इसके बाद क्या है, 4 है और यहाँ पे 2। अब जब आप इसको मिला देंगे ऐसे, ये भी देखिए इस फॉर्म में लेंगे, इसमें सीधे आएगा, ये देखिए ये जब आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर हाँ 4 मिनट में इसने कवर कर लिया। इसके बाद 3 है, देखिए यहाँ ये 6 में लास्ट में मिलाएंगे, तो 3 किलोमीटर 6 मिनट में ट्रेवल कर लिया। अब अगर देखिए, अगर ये ऐसे है, अगर ये देखिए पूरा जो है ये एक इक्वल रेशियो में चल रहा है, 2 4 6, उसके बाद 1 2 3, ये देखिए 2 में 1 किलोमीटर, फिर 4 में 2 किलोमीटर, 6 में 3 किलोमीटर, ये एक इक्वल रेशियो में चल रहा है। इसी वजह से ये होगा यूनिफॉर्म मोशन। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे, ये तो आधा ही है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये एक सीधी लाइन आपने यहाँ खींच दिया, ये सीधी लाइन कहाँ जाएगी, जहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें देखिए, ये दोनों लाइनें जहाँ पे मिल रही हैं, जहाँ पे भी ये दोनों लाइनें मिलेंगी, यहाँ पे यहाँ से मिलना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये दोनों भी मिलना चाहिए, वहीं से सीधी लाइन गुजरनी चाहिए। जब ये गुजरेगी, ये जो सीधी अगर लाइन रहेगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। अगर आपकी यही मान लीजिए, पहले तो आप इसे समझ लीजिए, आपने यूनिफॉर्म समझ लिया, नॉन यूनिफॉर्म में भी आपने समझ लिया कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, समय की जो सीमा रहेगी वह दोनों के लिए समान रहेगी, पर जो असमय वाला रहेगा अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो आपने समझ लिया इसको, ये ऐसे होता है। और जो अनइक्वल वाला होता है, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ नहीं होगा, सिर्फ अनइक्वल डिस्टेंस होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसको मुझे आपको बाद में बताना चाहिए था, बार रिप्रेजेंटेशन वाला, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए पहले ही बता दिया, एवरेज वेलोसिटी और वेलोसिटी ये सब बताने के पहले ही। अब देखिए क्या होगा आपका, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो कैसे बनेगा, इसी पे लेंगे। ये देखिए ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, ये आपका होगा ओरिजिन पॉइंट, इसको हम ओ से या 0 से डिनोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका होगा, मान लीजिए वो 2 किलोमीटर चला, फिर यहाँ पे देखिए 5 किलोमीटर चल दिया, और यहाँ पे देखिए 2 मिनट में ये 1 किलोमीटर चला। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टाइम इंटरवल रहेगा ये तो सेम ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 4 6 हमको करना पड़ेगा। 2 4 6, 2 किलोमीटर चला, फिर 4 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, लेकिन कितने में, आप देखिए ये तो टाइम है, ये तो दोनों के लिए सेम रहेगा, जो हमने यूनिफॉर्म के लिए लिया वही हमको अनयूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म के लिए भी लेना पड़ेगा। टाइम आपका सिर्फ जो है ये सेम रहेगा, और डिस्टेंस आपका जो है अनइक्वल हो सकता है। इसे अगर हमें समझना है तो 1 के बाद यहाँ पे 2 हम कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हमने 5 कर लिया, 1 2, उसके बाद यहाँ पे हमने कर लिया 5 कर लिया। अब इसके बाद देखिए 1 किलोमीटर ये करेगा 2 मिनट में, 2 किलोमीटर करेगा 4 मिनट में, अभी तक तो यूनिफॉर्म में है, पर 5 किलोमीटर करेगा 6 में। मतलब वैसे तो 3 किलोमीटर कर रहा था, पर 5 किलोमीटर कर लिया 6 में। तो इसका जो ये ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, तो ये ऐसे ऐसे जा सकता है आपका। तो ये आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ये आपका कहलाएगा। ये आपने समझ लिया। आज ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी, आज के लिए इतना ही दोस्तों।